हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1, जो कि आपके थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, इसमें ये आपका फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इसमें आपको वो सब चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके इंडस्ट्री में डायरेक्टली एप्लीकेबल होंगी। जैसे कि डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना है आपको कि डोजेस फॉर्म को बनाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल टैबलेट क्या है, टैबलेट को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं, कैसे उसकी कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन डोजेस फॉर्म के बारे में आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आपका वहीं पर सेंट्रिक है। इसके अलावा इसमें फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी प्री फॉर्मुलेशन, जो कि डोजेस फॉर्म को बनाने से पहले जो चीज की जाती है उसकी बात करती है। ठीक है, इसी वजह से हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। इसमें आपको दिख रहा होगा दिस इज द प्री फॉर्मुलेशन, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री मतलब पहले, बिफोर, फॉर्मुलेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग। आप किसी डोजेस फॉर्म को बनाने जा रहे हो तो उससे पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप युद्ध पे जाते हो तो पहले आपको कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है ना, तभी तो जाके वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपको टैबलेट बनानी है तो टैबलेट अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशंस पर। आपने पहले क्या तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि आप मटेरियल को उठाओ के मिक्स करोगे और टैबलेट के लिए कंप्रेस कर दोगे। आपको पहले बहुत सारी चीजें पता करनी पड़ती है, जिनमें से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, आपके कंपाउंड्स की और साथ ही साथ एक्सिपिएंट की। ठीक है, कंपाउंड मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की। तो आपका जो प्री फॉर्मुलेशन है ये बेसिकली इसी चीज को स्टडी करता है कि कंपाउंड की, आपके ड्रग की और एक्सिपिएंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, क्या वो सूटेबल है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको टैबलेट बनानी है, आपका कंपाउंड ऐसा है जो टैबलेट बनने के योग्य ही नहीं है, मतलब वो कंप्रेशन नहीं झेल सकता। ठीक है, या कंपाउंड आपका हाईली डाइलेक्सेंट नेचर का है, ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप टैबलेट नहीं बना सकते। तो ये चीज पता कब करनी है, बनाने से पहले। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले बना दोगे बाद में देख लोगे ओहो ये तो टैबलेट हमने गलत बना दी, ये तो टैबलेट बनने के योग्य ही नहीं था। तो दैट मीन आपको पहले ही पता करना पड़ता है कि आपका कंपाउंड किस डोजेस फॉर्म के लिए सूटेबल है। वो पता कैसे लगेगा, उसकी प्रॉपर्टी पता करके। ठीक है, अब प्री फॉर्मुलेशन करना क्यों जरूरी होता है। बेसिकली आपका ये, फॉर एग्जांपल किसी साइंटिस्ट ने कोई नया कंपाउंड डिस्कवर किया। ठीक है, अब उस कंपाउंड को डिस्कवर करने में कई करोड़ रुपए का खर्चा आया होगा, है ना, कहीं बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, 10-15 साल लग जाते हैं कंपाउंड को डिस्कवर करने में। अब वो कंपाउंड आपका सूटेबिलिटी चेक की जाएगी कि मैंने जो कंपाउंड डिस्कवर किया है इसको टैबलेट बनानी है इसकी, या कैप्सूल बनाना है, या इंजेक्शन बनाना है। वो पता कैसे चलेगा, जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता लग जाएंगे, या कंपाउंड का नेचर एक्चुअल में है क्या, तभी आप लोग सिलेक्शन कर पाओगे डोजेस फॉर्म का। और इसके अलावा अब आपने अगर कंपाउंड डिस्कवर किया और डायरेक्ट आप उसकी फॉर्मुलेशन बनाने लग गए तो क्या होगा, फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिससे आपने जो करोड़ों रुपया लगाया है वो भी बेकार जाएगा। ठीक है, और जो आपने इतने साल का टाइम लगाया है वो भी बेकार जाएगा, और साथ साथ जो प्रोडक्ट बना है वो आगे पॉपुलेशन को भी हार्मफुल रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, ताकि ये दिक्कतें हमारे सामने ना आए, हम प्री फॉर्मुलेशन करते हैं। और प्री फॉर्मुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्री फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन से पहले की जाती है। प्री फॉर्मुलेशन आपकी डिस्कवरी के दौरान भी होती है, जब हम किसी कंपाउंड को डिस्कवर करते हैं, और जब हम उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। हर एक फेज में प्री फॉर्मुलेशन आपकी मदद करता है। ठीक है, जैसे कि फेज 1 में हम लोग एनिमल पर स्टडी करते हैं, तो एनिमल भी एक लिविंग बीइंग है ना, तो उसके लिए क्या चीज अच्छी रहेगी ये चीज जरूर देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपाउंड उठा के आप एनिमल को दे दोगे, तो आपको अच्छे से अच्छा कंपाउंड पता करना पड़ता है क्या वो उसके लिए सुटेबल है नहीं। फिर आगे फेज 2 में आपको वॉलंटियर को देनी पड़ती है, तो वॉलंटियर को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, ये चीजें क्या है पहले से ही मिनिमाइज करने की आवश्यकता करते हैं। वैसे तो नया कंपाउंड है, हो सकता है साइड इफेक्ट शो करे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि साइड इफेक्ट कम से कम आए। ये कोशिश क्या होती है कि हम कंपाउंड का नेचर पता कर लें कि कंपाउंड आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, और साथ ही साथ बायो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली प्री फॉर्मुलेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो प्री फॉर्मुलेशन में बी डिफाइंड एज ए स्टेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि R&D का एक स्टेप है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेयर द प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट
characterizes the physical, chemical, biopharmaceutical and mechanical properties of a new drug substance in order to develop stable, safe, effective dosage form। ठीक है, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं फार्मेसी में, कहीं ना कहीं सबका टारगेट इन तीनों चारों में से एक ही रहा होगा। चार चीजें होती हैं, क्वालिटी, सेफ्टी, प्योरिटी एंड एफिकेसी। अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपका टारगेट ये रहेगा कि कैसे मैं ड्रग को इफेक्टिव बनाऊं, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा रहे, कितनी डोज अच्छी रहेगी। आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो तब भी आपके कहीं ना कहीं यही ऑब्जेक्टिव है कि कंपाउंड आपकी क्वालिटी अच्छी रहे, क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा, कंपाउंड की प्योरिटी अच्छी रहे एनालिसिस के द्वारा, कंपाउंड आपका सेफ रहे, ठीक है, और कंपाउंड आपका इफेक्टिव रहे। तो ये सब चीजें प्राप्त हम तब कर पाएंगे जब आपकी फॉर्मुलेशन अच्छी होगी और साथ ही साथ आप उसकी प्री फॉर्मुलेशन भी करें। जिस प्री फॉर्मुलेशन में किया क्या जाता है, कंपाउंड की फिजिकल, केमिकल, बायोफार्मास्यूटिकल और साथ ही साथ आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की जाती है, पता की जाती है। इसके बाद ये आपकी डेफिनेशन हो गई, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दी गई है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी करना है, पता करना ही क्या कहलाता है, प्री फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में और कुछ गोल के बारे में कि प्री फॉर्मुलेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्यों इसकी जरूरत पड़ती है ना, ऐसी क्या बातें हैं कि हमको प्री फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। वैसे मैं आपको शुरुआत से बताता ही आ रहा हूं कि प्री फॉर्मुलेशन करना क्यों जरूरी है, बट फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू डेवलप एलिगेंट डोजेस फॉर्म। एलिगेंट का मतलब है जिसके पास चार चीजें हों, अगेन क्वालिटी, सेफ्टी, प्योरिटी एंड एफिकेसी। जिसके पास भी ये होंगी चारों चीजें, वो आपकी एक एलिगेंट डोजेस फॉर्म होगी, यानी कि अच्छी डोजेस फॉर्म होगी। तो अच्छी डोजेस फॉर्म को बनाना भी हमारा एक पर्पज होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, टू प्रोवाइड फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस बिफोर डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट। डोजेस फॉर्म को बनाने से पहले किसी कंपाउंड की फिजिकल डिस्क्रिप्शन, है ना, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन आप किसी फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करा रहे हो प्री फॉर्मुलेशन करके। ठीक है, उसको पता रहे कि कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, उसका वेट क्या है, उसका मोलिकुलर वेट क्या है, फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड आपका क्रिस्टल है या एमरफस है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। कंपाउंड की आपकी डेंसिटी क्या है, कंपाउंड का फ्लो कैसा है, कंपाउंड आपका कंप्रेसिबल है या नहीं है, तो दैट मीन उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराना। इसके बाद टू डिजाइन एन ऑप्टिमम ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपको ऐसा सिस्टम तैयार करना, ऐसी डिलीवरी सिस्टम पता करना जो कि उस ड्रग के लिए इफेक्टिव हो। ठीक है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब है बेसिकली आप उसको ओरल रूट से देना चाह रहे हो या इंजेक्टेबल रूट से देना चाह रहे हो। ओरल रूट का मतलब है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म होगी, टैबलेट होगी या कैप्सूल होगी, लेकिन कंपाउंड आपका एब्जॉर्ब हो भी पाता है या नहीं, ये भी तो जरूरी है ना। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो ओरल रूट से देके क्या फायदा, आप उसको सीधा इंट्रावेनस रूट से देंगे। तो दैट मीन प्री फॉर्मुलेशन पता करके हमको पता लग जाता है कि कौन सा डिलीवरी रूट, कौन सा डिलीवरी सिस्टम उसके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा इट इज फर्स्ट स्टेप इन रैशनल डेवलपमेंट ऑफ ए डोजेस फॉर्म ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस बिफोर डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट। रैशनल का मतलब होता है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है आपका रैशनल, रैशनल का मतलब होता है औचित्य। ठीक है, अगर आप किसी डोजेस फॉर्म को डेवलप कर रहे हो तो उसका औचित्य क्या है। औचित्य मतलब आपके माइंड में तीन क्वेश्चन आएंगे, क्यों कर रहा हूं उसको डेवलप, कैसे कर रहा हूं उसको डेवलप, कब कर रहा हूं और कहां कर रहा हूं। इन सभी का आंसर अगर आपको मिल जाता है अच्छे से और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब आपकी डोजेस फॉर्म एक रैशनल डोजेस फॉर्म होगी, अच्छी डोजेस फॉर्म होगी। और इनका आंसर आपको कौन प्रोवाइड कराता है, दैट इज द प्री फॉर्मुलेशन। इसके बाद कुछ गोल्स हैं, गोल्स मतलब जिनको आपको अचीव करना है, जैसे कि आपको प्री फॉर्मुलेशन के द्वारा स्टेबलाइज करनी है किसी भी न्यू ड्रग एंटिटी, यानी कि नई ड्रग की आपको फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स उसके क्या करने हैं, स्टेबलाइज करने हैं, पता करने हैं। तो ये इसका पहला गोल रहेगा, यानी कि आपका गोल रहेगा, आप पढ़ रहे हैं और आगे चल के इसको इंडस्ट्री में अप्लाई भी करेंगे, तो आपका गोल पहला क्या रहेगा कि आप कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर श्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए। दूसरा गोल रहेगा आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हो, उसको आइडेंटिफिकेशन देते हो। इसके अलावा आप उसकी काइनेटिक रेट प्रोफाइल देखते हो। ठीक है, काइनेटिक रेट प्रोफाइल का मतलब है कि कंपाउंड की रेट प्रोफाइल क्या है डिफरेंट पैरामीटर्स पर। कंपाउंड आपका एब्जॉर्ब कब कितना होता है, मेटाबोलाइज कितना होता है, ठीक है, कंपाउंड आपका एक्सक्रीट किस रेट से होता है,
इसके अलावा काइनेटिक रेट प्रोफाइल में आपका कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शंस में किस रेट के अकॉर्डिंग काम करता है, जीरो ऑर्डर पर, फर्स्ट ऑर्डर पर या सेकंड ऑर्डर पर। तो जितनी भी तरह की रेट है आपके कंपाउंड को लेकर, उन सभी को आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को पता करने के बाद आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए न्यू ड्रग सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बताया आपके पास ड्रग सब्सटेंस है जिसकी आपने डिस्कवरी की है, अब उसको बनाना क्या है, उसकी टैबलेट बनानी है, कैप्सूल बनाना है, इंजेक्शन बनाना है, हजारों तरह की डोजेस फॉर्म है, इनमें से बनानी कौन सी है, सूटेबल कौन सी है कंपाउंड के लिए, वो चीज आपको चूज करना, जिसमें आपकी मदद करती है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। इसके अलावा अब देखिए आपका ड्रग सब्सटेंस है, डोजेस फॉर्म में दो चीजें होती है, ड्रग सब्सटेंस और एक्सिपिएंट, है ना। तो ड्रग सब्सटेंस आपके एक्सिपिएंट के जैसा होना चाहिए, या बात करूं एक्सिपिएंट आपके ड्रग सब्सटेंस के जैसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसका नेचर सेम रहे, ठीक है, दोनों की सोल्युबिलिटी सेम रहे, दोनों की जो शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है, वो भी सेम रहे। ऐसा ना हो कि आपका ड्रग सब्सटेंस 1 साल बाद एक्सपायर होगा, आपका जो एक्सिपिएंट है 6 महीने में एक्सपायर हो गया, तो इससे क्या होगा, आपकी डोजेस फॉर्म पहले ही एक्सपायर हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट मीन किसी ड्रग सब्सटेंस के लिए एक्सिपिएंट कौन कौन से अच्छे रहेंगे, उनका सिलेक्शन करना। ये सिलेक्शन होता है किसके बेस पर, ड्रग और एक्सिपिएंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। इसको पता करना किसके द्वारा होता है, आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर आपके माइंड में कुछ भी आता है कि क्या क्या और ऑब्जेक्टिव रहे होंगे इसके पीछे, और क्या क्या और ज्यादा गोल्स रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव आप इसमें इससे आगे की बातें भी जोड़ सकते हो। अगर आप प्री फॉर्मुलेशन कर लेते हो तो फॉर्मुलेशन अच्छी बनेगी, फॉर्मुलेशन अच्छी बनेगी तो उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी रहेगी, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक्सक्रीशन अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा साइड इफेक्ट के चांसेस कम होंगे, आपका जो ड्रग है वो इंटरेक्शन कम करेगा किसी के साथ में, उसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है उसके आपकी प्रोफाइल कम हो जाएगी, ज्यादा चीजों के साथ में वो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन आपकी जितने भी ब्रांचेस हैं, देखो अगर नींव मजबूत होगी तो मकान अच्छा बनेगा। तो ये क्या है, ये नींव है। आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो, टैबलेट बना रहे हो, तो आपने उसकी बेस अच्छा कर दिया, अब उसके आगे टैबलेट जहां तक जाएगी वहां तक वो अच्छा ही परफॉर्म करेगी, अच्छा खरा उतरेगी आपके पैरामीटर्स पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है जिनको हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, वो आपका सेकंड लेक्चर रहेगा, ठीक है। आई होप आपके सिलेबस में वैसे दे भी रखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या पढ़ना है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, सोल्युबिलिटी एनालिसिस करनी है, स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन, रेसिमाइजेशन, ये सब चीजें पढ़नी है। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आ जाएगा आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन, हम सब उनको कवर करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड कोई भी वैल्यूएबल सजेशन रहेगा आपका वीडियो की क्वालिटी वगैरह को लेकर तो प्लीज मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिमूव करूं, थोड़ा और इम्प्रूव करूं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।